गाइस, तो आज हम आ गए हैं अपने सेकंड लेक्चर में। आज का टॉपिक होगा इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो हम लाइन वाइज नहीं जा रहे हैं, हम ऐसे जाएंगे कि आपको समझने में आसानी होगी और पूरा बीएनएसएस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास इतने फैसिलिटीज़ नहीं हैं कि मैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर पाऊँ, बट हाँ, मेरी खुद की नोट्स है तो वो मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है कि वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब है, बट प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करिए। समय के साथ सब बदल जाएगा। मैं पहली बार यूट्यूब पे कोई वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्या चीज़ और कैसे होता है, लेकिन मेरे पास मेरे नोट्स इतने अच्छे थे कि मुझे लगा वो सबके पास पहुँचने बहुत ज़रूरी है, जो लोग महंगी कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि वो, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी, वो मेरे खुद किसी कोचिंग के नोट्स हैं, तो मुझे लगे वो किसी स्टूडेंट्स के पास भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट, जो सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस में है और सेक्शन 482 सीआरपीसी में है। तो इस सेक्शन में है, बीएनएसएस में दिया गया है कि पर्पस ऑफ इनहेरेंट पावर्स क्या है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो इनहेरेंट पावर्स हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास है और किसी के पास भी नहीं है। तो इसका पर्पस है पहला है टू गिव इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड। दूसरा है टू प्रिवेंट द abuse of any process of court or abuse of any provisions of संहिता। और तीसरा है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। ये एक रेजिड्यूरी प्रोविज़न है। तो इसका मतलब है टू गिव इफेक्ट ऑफ एनी ऑर्डर ऑलरेडी पास्ड। इसका मतलब है कि जब जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इन्होंने कोई जजमेंट पास किया और वो फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ करेगी और उसको फॉलो होने के लिए ऑर्डर पास करेगी। और दूसरा है टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ एनी प्रोसेस ऑफ कोर्ट और अब्यूज़ ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ संहिता। अब्यूज़ मतलब होता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। इसका मतलब होता है कि जब कोर्ट का कोई प्रोसेस है जिसका रॉन्ग इंटरप्रेट किया जा रहा है, या कोई प्रोविज़न है संहिता का जिसको रॉन्ग इंटरप्रेट किया जा रहा है, तो हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर यूज़ करेगी। और तीसरा है टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस, जिसका मतलब होता है टू स्टॉप द इनजस्टिस इन सोसाइटी। हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर्स तभी यूज़ करेगी व्हेन देयर इज़ नो प्रोविजंस ऑन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर थिंग और व्हेन देयर इज़ नो लॉ ऑन पर्टिकुलर पॉइंट। ये जो सेक्शन 528 ऑफ बीएनएसएस है, ये एक डिक्लेरेटरी प्रोविज़न है जो डिक्लेयर करता है द एग्जिस्टेंस ऑफ इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट। तो ये सेक्शन 528 ही है, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है चार्ट बना के। तो ये आपको हेल्पफुल करेगा। आप ये पढ़ें, उसके बाद आप अपना बेयर एक्ट में ओपन करके पढ़ें, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। बेयर एक्ट में एक वर्ड यूज़ है नथिंग। नथिंग का मतलब होता है सेविंग क्लॉज है। अगर क्वेश्चन पूछता है डू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑल्सो हैव इनहेरेंट पावर्स, या तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह कोर्ट ऑफ सेशन, तो इसका आंसर होगा द मजिस्ट्रेट और इवन द कोर्ट ऑफ सेशन। आप पूरा लिखिएगा, कोर्ट ऑफ सेशन डू नॉट हैव
inherent powers as Section 528 of BNSS expressly restrict inherent powers only to the हाई कोर्ट। तो ये जो इनहेरेंट पावर्स होती हैं ये सिर्फ हाई कोर्ट के पास ही होती हैं। इधर चलो लाइट की तरफ।